हाय स्टूडेंट्स, एडू स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था। अभी जो सेकंड पार्ट वीडियो में जो है आप इसके आगे की जानकारी भी लेंगे। तो इसमें कई फार्मूलाज भी है, ठीक है। इसे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का फॉर्मूला है 3mg प्लस N2 इज इक्वल टू mg3 N2 एंड इसके बाद का भी फॉर्मूला इस टाइप से रहेगा। फिर उसका सेकेंडरी जो पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें इस टाइप से है सर, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोसीजर टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। उसका फिर ये फॉर्मूला दिया गया है बच्चों। उसके बाद में है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का टाइप है, उसमें ए नंबर है थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन। इसमें जो हीट जो होगा हीट में रहेगा उस टाइप उसका समझाया हुआ है। उसके बाद में उसका एक फार्मूला है FeSOU। उसका फार्मूला है इज इक्वल टू Fe2O23 प्लस SO2 प्लस SO3 ट्रांस सेपरेट। बी नंबर है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके भी टॉपिक दिए हुए हैं, इसका फार्मूला है। और उसके बाद में सी नंबर है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसका भी है। इसमें जो विस्तार से हम जानेंगे, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन, और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और उसके बाद का जो है टॉपिक है वो थर्ड नंबर टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इसमें विस्तार से हम जानेंगे। तो उसमें ऐसा है, दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आर रिमर्स another less active element for form a compound car called displacement reaction, ठीक है। तो इसका अगर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला दिया गया बच्चों। उसके बाद का जो टॉपिक है फोर्थ नंबर टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसमें टॉपिक ऐसा है the reaction in which two different atoms or groups of atoms are displaced by other or group of atoms, or in which two compounds react by an exchange or displacement of lines to form new electrons आर कोल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड थर्मिक रिएक्शंस। इसमें ए नंबर है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसके बारे में है। इसका जो विस्तार से हम देखेंगे, इसमें ऐसा है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज अरेंज्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ हेट नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर उसके बाद का टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये इसमें फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद का टॉपिक है बी नंबर टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसका पूरा विस्तार से इसका डेफिनेशन दिया हुआ, ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके अंदर के अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, और इसके बाद इसके दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, इसका फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और इसका ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है, और इसमें पूरा डेफिनेशन भी दिया हुआ है आपको। फिर है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका पूरा
विस्तार से बताया हुआ है। उसके बाद का जो है टॉपिक आएगा उसमें आपको पूरा विस्तार से समझाया गया है। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन का है, इसमें स्टेप 1 है, उसमें ऐसा है राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड एनक्लोजिंग द फॉर्मूला। उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, सोडियम मेटल एक्रेट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम डायनेमिक एंड हाइड्रोजन गैस, और इसका ये फॉर्मूला भी दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 2, ये सेकंड स्टेप है, देन ये फर्स्ट स्टेप था, ये देन सेकंड स्टेप है। इसमें सेकंड स्टेप में क्या है, मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन प्रेजेंट्स इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन का है, इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स में, और ये है नंबर्स एंड एटम्स है, ये नंबर्स एटम्स इन प्रोडक्ट आरएच में है। ठीक है, और इसका ये एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद का जो टॉपिक है ये है स्टेप नंबर 3। समझ गए बच्चों, इसमें फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंडरी स्टेप ये है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप में हम ये समझेंगे बैलेंसिंग फेयर्स एलिमेंट्स। इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ ओनली द हाइड्रोजन एटम्स विच आर अनबैलेंस्ड, सो फर्स्टली वे टू बैलेंस इट। फिर जो इसका पूरा डेफिनेशन वाइज दिया हुआ है, इसके पूरा एटम ऑफ एच है, उसके बाद इन रिएक्शंस है, फिर इन प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, इसका पूरा डेफिनेशन, पूरा डिफरेंस दिया हुआ है। फिर है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का पूरा जानकारी दिया हुआ है। स्टेप नंबर 4 का जो है ये पूरा आपको डिफरेंस भी दिया गया है अलग अलग इसका रिएक्शन वाइज। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या है, चेकिंग द करेक्शन ऑफ इक्वेशन। इसमें आपको क्या क्या है ये देखना समझना। टू चेक द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट वी फर्दर द नंबर ऑफ आंसर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स सेपरेटली, और ये अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसको सेपरेटली समझाया गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है प्रिपेयर ऑन कॉम्बिनेशन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वेपर्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वेपर्स का कॉम्बिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला दिया गया है, और ये फॉर्मूले से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके ये एलिमेंट्स वाइज भी दिया हुआ है, एलिमेंट है, इसका रिएक्शंस है, इसका प्रोडक्ट्स जो है उस टाइप से है, ये इसके पूरे फॉर्मूला आ जाए। उसके बाद जो टॉपिक आया है मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ये जो टॉपिक है इसमें आपको पूरा मोर इन्फॉर्मेटिव में सीखना है बच्चों। फर्स्ट है इसका द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिम्बल्स। ठीक है, ये सिम्बल्स वाइज जो है आपको समझाया गया है। एस सिम्बल माने सॉलिड, एल सिम्बल मानी लिक्विड, जी सिम्बल मानी गैस, और ए क्यू सिम्बल मानी एक्वियस। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है प्रिसिपिटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये जो सिम्बल दिया हुआ है वो एरो पॉइंटिंग है डाउनवर्ड में, इन स्टेड ऑफ यूजिंग सिम्बल्स एस। ये जो सिम्बल एस माने सॉलिड, एंड सिम्बल ये जो डाउन एरो है वो क्या आएगा आपका यूजिंग इन, ये है प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये प्रिस्क्रिप्शन है ये वाला एरो। इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका इसके बारे में और विस्तार से समझाया गया है। इन द सेम वे द ग्रोथ ऑफ एन एनुअल गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग। जो एरो पॉइंटिंग जो है इस टाइप से ऊपर का एरो में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड लेटेस्ट ETC आर रिटन अबव और बिलो द एरो इन द केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ हीट और
absorption of heat on be indicated by writing heat on the right hand side, left hand side of the equation representatively और EQ, इसका जो ये पूरा समझाया गया है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर अपना समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो जो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बाय।